गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम न्यू ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपका सर्ट्रालिन। ठीक है। और जो हमने कल डिस्कस किया था कल के क्लास में, वो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? एसिटेलोप्राम के बारे में, सिटेलोप्रेम के बारे में। एक और आपका ड्रग्स था एमीट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या? एमीट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड। तो कल हमने 3 ड्रग के बारे में पढ़ा था, एमीट्रिप्टोलिन हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद आपका एसिटोलोप्रामीन, उसके बाद आपका एक्सिटलोप्राम। ठीक है। तो 3 ड्रग हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज जो हम ड्रग डिस्कस करेंगे आपका आएगा सर्ट्रालिन। ठीक है। तो देखते हैं कि सर्ट्रालिन कौन से क्लास का ड्रग है और क्या काम है उसका। ठीक। तो कहता है कि सर्ट्रालिन इज बेटर टॉलरेटेड देन ओल्डर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। ठीक है। जो मतलब ओल्डर ट्राईसाइक्लिक डिप्रेशन ड्रग्स होते थे आपके पहले, तो उनके कंपैरिजन में जो है आपका सर्ट्रालिन जो है वो बेटर टॉलरेट कर सकता है। ठीक है। तो ये इसीलिए कहता है कि सर्ट्रालिन इज बेटर टॉलरेटेड देन ओल्डर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। जो आपके ओल्डर ट्राईसाइक्लिक डिप्रेसेंट थे उनसे बेहतर आपका सर्ट्रालिन है। ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो आपका ट्राईसाइक्लिक था एंटी डिप्रेसेंट, उससे बेटर आपका सर्ट्रालिन काम करता है। ठीक है। उसके बाद वही हम बात करें कि इट मे वर्क बेटर देन फ्लोक्सिटिन फॉर सम सब टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। अगर मान लो कि डिप्रेशन में सब टाइप डिप्रेशन की बात आती है कि सब टाइप डिप्रेशन जो होते हैं, तो उनमें जो आपका है फ्लोक्सिटिन के कंपैरिजन में जो आपका सर्ट्रालिन है वो ज़्यादा बेहतर काम करता है एज कंपेयर टू फ्लोक्सिटिन। ठीक है। डिप्रेशन के लिए फ्लोक्सिटिन ठीक है, लेकिन जब डिप्रेशन के सब टाइप की बात आती है तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे? सर्ट्रालिन का यूज़ करोगे। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ इफेक्टिव फॉर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये आपका मतलब कि जनरलाइज एंजाइटी कैटेगरी के जो डिप्रेशन होते हैं ये उनमें यूज़ होते हैं, और कुछ जो ओसीडी होते हैं आपके जिनको आप कहते हो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। तो उनमें भी आपका ये यूज़ हो सकता है क्या? सर्ट्रालिन। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की, केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका? C17H17 क्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है। मतलब कि 17 इसमें आपको कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन भी आपको 17 मिलेंगे, 2 आपको क्लोरीन का ग्रुप मिल जाएगा और 1 आपको नाइट्रोजन का। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो यही वाला स्ट्रक्चर इसमें अटैच होगा। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन आपको इसमें 17 मिलेगा, हाइड्रोजन आपको 17 मिलेगा, क्लोरीन आपको 2 मिलेगा और 1 आपको नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर हो गया आपका, केमिकल फॉर्मूला हो गया, मतलब आईयूपीएसी नेम बचा है आपसे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्ट्रालिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है तो आप क्या कहोगे? 4,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो एन मिथाइल नेप्थेलामाइन। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्ट्रालिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है तो आप क्या कहोगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें आपका इसका नाम आ जाएगा 4,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो एन मिथाइल नेप्थेलामाइन। ठीक है। ये हो गया सर्ट्रालिन का आईयूपीएसी नेम। ठीक है। तो हमने देख लिया कि सर्ट्रालिन जो है एज कम्पेयर टू पहले वाले ट्राईसाइक्लिंग एंटी डिप्रेशन से बेटर है, और जो डिप्रेशन के सब टाइप होते हैं उसमें फ्लोक्सिटिन से बेटर काम करता है आपका सर्ट्रालिन। ठीक है। उसके बाद होता है इफेक्टिव होता है जनरलाइज सीजर में और आपका ओसीडी में। ठीक है। जिसको हम कहते हैं आपका होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? OCD। केमिकल फॉर्मूला की अगर बात करते हैं हम तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है? C17 हाइड्रोजन 17 क्लोरीन 2 और नाइट्रोजन 1। ठीक है। उसके बाद अगर आईयूपीएसी नेम तो आपने देख ही लिया, 4,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो एंड मिथाइल नेप्थलीन। ठीक है। ये हो गया आपका सर्ट्रालिन।
का मार्केट में जो प्रिपरेशन मिलते हैं टैबलेट वगैरह के, तो आपको इस तरीके से पैकेजिंग में आपको मिल सकते हैं, पिंक कलर में, ब्लू कलर में, और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में आप इसको ढूंढ सकते हो इस तरीके से कि सेटिनेक नेम से या फिर आपका साइलिन 50 के नाम से, है ना, तो आप इसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले तो ये आपका क्या होगा? वाइट, सॉलिड, क्रिस्टल और पाउडर, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में भी होगा और पाउडर के फॉर्म में भी होगा। ठीक है, कलर जो इसका वो वाइट होगा, मतलब कोई बेसिकली इसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबल जो होगा वो वाटर में होगा, एंड स्लाइटली सॉल्युबल जो होगा वो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में होगा। ठीक है, किसमें स्लाइटली सॉल्युबल होगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में, और सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, ये रही उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक, अगर हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की इसकी बात करें, किसका कौन कौन सा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन किस किस फॉर्म में आपको मार्केट में आता है, तो ये हो गया आपका ओरल सॉल्यूशन, मतलब कि जो आप माउथ के थ्रू लेते हो। ठीक है, तो ओरल सॉल्यूशन हो गया आपका। टैबलेट, ठीक है, ये भी आपका उसी में आ जाएगा। सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, और जो आपका टैबलेट होगा वो आपके सॉलिड के फॉर्म में होंगे, और कैप्सूल में भी डिपेंड करता है कि हार्ड जिलेटिन है और सॉफ्ट जिलेटिन है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये तीनों फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में और कैप्सूल के फॉर्म में। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से इसको परचेज कर सकते हो। अगर स्टेबिलिटी या स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो कहता है कि स्टोर टैबलेट एट रूम टेम्परेचर, मतलब टैबलेट जो है आपका उसको आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जो आपका ये टैबलेट है उसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कीप द ड्रग अवे फ्रॉम हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या करना है, मान लो कि आपका टैबलेट है या जो भी ड्रग है उसको आपको क्या करना है, हाई टेम्परेचर से दूर रखना है। ठीक है, हाई टेम्परेचर के आसपास नहीं आने देना है। वहीं अगर हम बात करें स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसको आप कहाँ पे स्टोर करके रखोगे? वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको आप स्टोर करके रखोगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट लाइट, अगर मान लो कि ड्रग आपका यहाँ है और यहाँ से डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है आपके ड्रग पे, तो ऐसे आपको नहीं रखना। अगर लाइट इधर से आ रहा है तो ड्रग को आप इधर रख दो, है ना, क्योंकि ड्रग जो है आपका वो डायरेक्ट लाइट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है इसकी, अगर डायरेक्ट लाइट में आती है तो उसकी स्टेबिलिटी वगैरह अफेक्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सेट्रालिन का पॉपुलर ब्रांड कौन कौन से होते हैं ना, सेट्रालिन का पॉपुलर ब्रांड कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपका क्या है? जोलो एफटी। क्या है आपका? जोलो एफटी। उसके बाद हो गया आपका सर्टा, मतलब कि सर्टा के नाम से, जोलो एफटी के नाम से, इन सभी नाम से आप इसको खरीद सकते हो। उसके बाद जोजर्ट, ठीक है, जोजर्ट के नाम से भी आप इसको, या जो सर्ट के नाम से भी आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो आप इसको 50 mg डेली ले सकते हो। कितना? 50, मतलब 50 mg के आसपास डेली आप इसको ले सकते हो। किसको? सर्ट्रालिन को। वहीं अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो सर्ट्रालिन जो होता है वो यूज़ होता है मैनेज या ट्रीट करने के लिए, किसको किसको? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मैंने आपको बोला था जब नॉर्मल डिप्रेशन जब मेजर में टर्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें इंसान एक साइको के तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यही कहता है कि ये जो है ये आपको मेजर डिप्रेसिव जो है उसको मैनेज करने में या ट्रीट करने में आपको सर्ट्रालिन हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो सर्ट्रालिन जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को भी ट्रीट या मैनेज करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर में भी आप सर्ट्रालिन का यूज कर सकते हो। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं PTSD, ठीक है, तो आप इस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अगर हम करें प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, मतलब कि अगर आपको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है तो आप उसमें भी सर्ट्रालिन का यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें सोशल एंजाइटी, मतलब सोशल एंजाइटी क्या होता है, आपको आसपास के लोगों से डर लगना, है ना, कि समाज से के में लोग कैसे कैसे हैं, उनके आसपास नहीं जाना। बहुत लोगों को क्या होता है कि इंसानों से डर लगता है, जानवरों से नहीं, इंसानों से डर लगता है ना, क्यों, तो इसलिए उनको जैसे सोशल फोबिया हो जाता है, सोशल एंजाइटी हो जाता है कि मतलब बहुत भीड़ भड़ाक के जगह में या बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में वो नहीं रह पाते, है ना। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी हो, फोबिया हो, है ना, जो सोशली इंगेज नहीं हो पाते हैं तो, या सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, तो वो सब जो पेशेंट्स होते हैं वो सब भी आपका सर्ट्रालिन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपका सर्ट्रालिन का यूज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी हो सकता है, जिसको हम OCD बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पैनिक डिसऑर्डर, मतलब पैनिक डिसऑर्डर में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें प्री मेंस्ट्रुअल पैनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो आप इसमें भी इसका यूज कर सकते हो, किसमें, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको हम PTSD भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो आपको फोबिया वगैरह होता है, तो उस चीज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसको, सर्ट्रालिन को। वहीं अगर आपको सोशल एंजाइटी हो तो मैंने बताया जैसे कि लोगों के साथ उठने बैठने में इंगेज नहीं हो पा रहे हो, आप सही से लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इस तरीके की चीज़ अगर आपको एंजाइटी हो, डर हो या घबराहट हो, मतलब लोगों को देख के आप घबरा जाते हो, तो आप उस कंडीशन में भी सर्ट्रालिन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, सर्ट्रालिन के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट ड्रग आएगा वो आपका कौन सा है, हाँ, तो बेसिकली जो है आपका नेक्स्ट ड्रग, अब सर्ट्रालिन के बाद जो आपका नेक्स्ट ड्रग है वो आपका है पैरोक्सिटीन। क्या नाम है इसका, पैरोक्सिटीन। ठीक है, तो हम देखते हैं पैरोक्सिटीन के बारे में कि पैरोक्सिटीन होता क्या है, क्या क्या उसके यूजेस हैं। ठीक है, कहता है इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एंड हॉट फ्लैशेस ड्यू टू मेनोपॉज। ठीक है, कहता है कि जो पैरोक्सिटीन होता है ये भी आपका यूज होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में, ठीक है, या हॉट फ्लैशेस ड्यू टू मेनोपॉज, मतलब जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होने वाला रहता है फेज को हम मेनोपॉज कहते हैं, तो उस टाइम पे जो आपके हॉट फ्लैशेस आते हैं तो उसको, उस कंडीशन में भी आप पैरोक्सिटीन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पैरोक्सिटीन का यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, एक आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में, दूसरा अगर मेनोपॉज के वजह से हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं तो आप उस कंडीशन में भी इसको, किसको, पैरोक्सिटीन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम पैरोक्सिटीन की केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो पैरोक्सिटीन जो है आपका वो हो गया आपका कार्बन इसमें कितना होगा आपका 19, हाइड्रोजन आपका इसमें हो जाएगा 20, एक इसमें हो जाएगा फ्लोरीन ग्रुप, एक इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन ग्रुप और 3 हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो अगर कुल मिला के हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट होगा 2 आपका, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, फ्लोरीन ग्रुप अटैच। ठीक है, कार्बन तो आपका 19 है ये है और हाइड्रोजन आपका 20। ठीक है, और वहीं पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका 1 है, O3 मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर किसका, आपका पैरोक्सिटीन का। ठीक है, वहीं अगर पैरोक्सिटीन का कोई आपको आईयूपीएसी नेम पूछे तो पैरोक्सिटीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 3,2H13 बेंजो डाइऑक्सोल 5-इलॉक्सी मिथाइल 4,4 फ्लोरोफिनाइल पिपरीडीन।
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पैरोक्सिटीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है ना, पैरोक्सिटीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 3,2H,1,3 बेंजो डाइऑक्सोल 5 वाइलॉक्सी मिथाइल 4,4 फ्लोरो फिनाइल पिप्रीडीन। ठीक है, तो ये हो गया उसका आईयूपीएसी नेम। तो हमने देख लिया कि पैरोक्सिटीन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर मेनोपॉज के वजह से जो हॉट फ्लैशेस आते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका केमिकल फार्मूला C19H20, एक F फ्लोरीन ग्रुप, एक नाइट्रोजन ग्रुप और 3 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 3,2H,1,3 बेंजोडाइऑक्सोल 5 वाइलॉक्सी मिथाइल 4,4 फ्लोरोफिनाइल पिप्रीडीन। ठीक है, अब जो अगर प्रोक्सिटीन को आपको अगर मार्केट से परचेज करना हो तो प्रोक्सिटीन को आप मार्केट से इस तरीके से परचेज कर सकते हो, जैसे लेप्रोक्स 20 के नेम से है, या फिर प्रोक्सिटीन है HCl CR क्लोनाजी फार्म के साथ कॉम्बिनेशन में आज जिसको हमने बोला है एरोपेक्स प्लस टैबलेट। तो आप ये सब तरीके से मार्केट में इस तरीके से पैकेजिंग में आपको पैरोक्सिटीन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा अभी किसके बारे में, पैरोक्सिटीन के बारे में। ठीक है, कि पैरोक्सिटीन क्या होता है, नहीं होता है, केमिकल फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आईयूपीएसी मतलब नोमेनक्लेचर उसको नाम के नेम कैसे देंगे, और एक तो आपने देख लिया कि मार्केट में आपको कौन से क्या कहते हैं पैकेजिंग में मिलेगा, है ना। तो पैरोक्सिटीन टैबलेट, जैसे कि यहाँ पे टैबलेट लिखा है पैरोक्सिटीन 20 लिखा है, तो मतलब कि इसमें आपका पैरोक्सिटीन 20 mg का आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है पैरोक्सिटीन HCl है, उसके साथ में क्लोनाजीपाम को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हम देख लेते हैं पैरोक्सिटीन का फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा कि पैरोक्सिटीन हाइड्रोक्लोराइड इज एन ओडरलेस, मतलब पैरोक्सिटीन जो होता है वो ओडरलेस होता है, मतलब उसमें नो स्मेल, मतलब किसी भी तरह का स्मेल इसमें नहीं होता है, किसमें, पैरोक्सिटीन में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इनहेरेंटली बिटर टेस्टिंग, स्मेल तो नहीं होता है लेकिन अगर आप टेस्ट की बात करो तो ये बिटर होता है। ठीक है, कौन से टेस्ट का होता है, बिटर टेस्ट का। और अगर आप इसके बात करो तो ये पाउडर के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होगा, पाउडर के फॉर्म में, और पाउडर का जो कलर होगा वो आपका होगा ऑफ, ठीक है, किस कलर का होगा, ऑफ वाइट। मतलब कि कहने का मतलब पैरोक्सिटीन में स्मेल नहीं होता है, टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है और पाउडर के फॉर्म में होता है और वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, यह था। उसके बाद कहता है कि इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट रेंज 120 डिग्री सेल्सियस टू 138 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इसके मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है 120 डिग्री सेल्सियस से लेके 138 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको मेल्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो होता है आपका ये इट इज सॉल्यूबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में सॉल्यूबल होता है, एल्कोहल में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, सॉल्यूबल और किस में होगा, एल्कोहल के साथ वाटर में। तो कुल मिला के पैरोक्सिटीन एल्कोहल एंड वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, किसकी बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, मतलब कि कौन कौन से फॉर्म में जो आपका पैरोक्सिटीन है वो अवेलेबल है कहाँ, मार्केट में। ठीक है, तो पैरोक्सिटीन इज अवेलेबल एज, मतलब पैरोक्सिटीन जो है वो इन सभी फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन कौन से फॉर्म में, तो सबसे पहला इसमें है टैबलेट। ठीक है, मतलब टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद आपका हो गया सस्पेंशन जो कि लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, टैबलेट क्या हो गया, सॉलिड के फॉर्म में। क्या, और उसके बाद आपका हो गया कंट्रोल रिलीज, मतलब लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट, ये आपका एज अ लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट के फॉर्म में भी, मतलब शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग दोनों ही टैबलेट के फॉर्म में ये मार्केट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहीं अगर हम कैप्सूल की बात करते हैं तो जो आपका कैप्सूल है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि मेनली आपको इसको भी माउथ से के थ्रू ही लेना है। तो आप कह सकते हो कि पैरोक्सिटीन जो है वो कौन सा प्रिपरेशन है, ओरल प्रिपरेशन है। ठीक है, पैरोक्सिटीन क्या है आपका, ओरल प्रिपरेशन है।
फिर पैरोक्सिटिन टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सस्पेंशन मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा आपको, कैप्सूल के फॉर्म में आपको प्रेजेंट मिलेगा। उसके बाद एक जो है आपका एक और टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा जिसको हम कहेंगे क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट, ठीक है। उसके बाद जो आपका है एक सस्पेंशन के फॉर्म में ये प्रेजेंट मिलेगा, किसके फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें दोनों की ही, तो इसको आप स्टोर कर सकते हो किसमें, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। कितने पे स्टोर कर सकते हैं इसको, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि होता है अगर ये तो सेल्सियस में हो गया। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में ये क्या हो जाएगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हो गया। अगर आपको सेल्सियस में लेना है तो 20 डिग्री सेल्सियस पे से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको स्टोर कर लो। अगर फ़ारेनहाइट में करना है तो आप इसको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो कीप अवे फ्रॉम लाइट, जैसा कि मैंने बताया इसको भी आपको डायरेक्ट लाइट से बचाना है, ठीक है। अगर मान लो कि डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी वगैरह खराब हो सकती है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लाइट में नहीं रखना है, ठीक है। इसको अगर लाइट उधर से आ रही तो आप सामान को इधर रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कीप द बॉटल टाइटली क्लोज्ड, बॉटल को प्रॉपरली टाइटली क्लोज रखना है, क्लोज करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टाइटली क्लोज इन द सेंस क्या, कि उसमें एयर की भी एंट्री ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें कि कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम्स होते हैं, तो आपको बोल सकते हो पेक्सेप, पैरोक्सिटीन, उसके बाद सेरोजेट, क्या क्या, पेक्सेप, पैरोक्सिटीन जो भी बोल सकते हो आप, सेरोजेट, क्या, सेरोजेट, ठीक है। तो ये तीनों पॉपुलर ब्रांड्स है किसके, पैरोक्सिटीन के, ठीक है। अगर हम डोज की बात करते हैं तो इसका रेगुलर डोज जो होगा वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम डोज इज 62.5 mg पर डे। आप इसको 62.5 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हो, कितना, 62.5 mg को के हिसाब से पर डे ले सकते हो। वहीं अगर हम इसकी मेडिसिनल यूजेस की बात करें कि मतलब ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, तो किस किस चीज़ में यूज़ होगा, यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, सबसे पहले तो डिप्रेशन में होगा। सम टाइम यूज फॉर, अब ये तो मेन था कि हाँ चलो डिप्रेशन है भाई तो डिप्रेशन में हमने इसको यूज़ कर दिया, ठीक है, कर दिया, चलो कर दिया। लेकिन कहता है कि सम टाइम जो है वो अलग चीज़ों में भी यूज़ होता है, जैसे OCD, क्या, OCD, जिसमें आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ गया, क्या क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वही हो गया कि रिपीटेटिव चीज़ें करना, मतलब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जैसे कि आपको पैनिक अटैक वगैरह आता हो किसी को, तो आप उसके लिए भी फ्लोक्सिटिन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी को एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो, बहुत ज़्यादा डर लगता हो, तो वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट यूज़ इसका है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं कि PTSD, तो आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी किसके बारे में डिस्कस किया, फ्लोक्सिटिन के। आज हमने 2 ड्रग के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से आपका एक था सर्ट्रालिन, क्या, सर्ट्रालिन, ठीक है। दूसरा ड्रग आपका था फ्लोक्सिटिन, ठीक है। तो दोनों ड्रग को आप लोग एक बार पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ाया उसको डिस्कस कर लेना। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या तो डायरेक्टली आके पूछ लेना, ठीक है, कि मैम ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। वैसे बहुत सिंपल और आपके लैंग्वेज में मैंने समझाया है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार पूछ लेना, ठीक है, कि सेट्रालिन और जो मैंने 2 ड्रग पढ़ाया है सेट्रालिन के बारे में, या पीछे में भी जो उसको में कोई अगर टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। और जो आपका आज हमने पढ़ा है ड्रग सेट्रालिन, और एक जो ड्रग है आपका लास्ट वाला वो था आपका क्या,
फ्लॉक्सिटिन, ठीक है। तो दोनों ही के आज आपने पढ़ा, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।